महाभारत एक महान भारतीय महाकाव्य है जिसमें धर्म, नीति, कर्म और अधर्म के गूढ़ अर्थों का वर्णन है। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था, जिसमें अनेक योद्धाओं ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन इस युद्ध में कई योद्धाओं को छल से मारा गया। इन वीर योद्धाओं के साथ किए गए छल का वर्णन इस महाकाव्य को और भी गूढ़ और मार्मिक बना देता है। यहाँ महाभारत के ऐसे 5 प्रमुख योद्धाओं का वर्णन है जिन्हें छल पूर्वक मारा गया था। 1. भीष्म पितामह कुरुवंश के सबसे बड़े और शक्तिशाली योद्धा थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिससे वे जब तक चाहें जीवित रह सकते थे। पांडवों को पराजित करने में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, इसलिए उन्हें युद्ध में हराना आवश्यक था। पांडवों ने भीष्म को हराने के लिए एक योजना बनाई और उन्हें पराजित करने के लिए शिखंडी का सहारा लिया। शिखंडी, जो अंबा का पुनर्जन्म थे, भीष्म के सामने आए और भीष्म ने उन्हें एक स्त्री के रूप में देखा और इसलिए उन पर अस्त्र नहीं उठाया। इस अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने भीष्म पर तीरों की बौछार कर दी, जिससे वे घायल होकर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। यह भीष्म के प्रति एक प्रकार का छल ही था। 2. कर्ण, जिनका जन्म कुंती से हुआ था, लेकिन उन्होंने जीवन भर सूतपुत्र के रूप में अपना जीवन बिताया। वह महान धनुर्धर और वीर योद्धा थे और उनकी मृत्यु भी छल पूर्वक करवाई गई। कर्ण ने युद्ध में कई बार पांडवों को पराजित किया था, लेकिन उनका अंत भी छलपूर्ण तरीके से हुआ। जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था, तब कर्ण का रथ का पहिया दलदल में फंस गया। कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने के लिए नीचे उतरे और उस समय उन्होंने अर्जुन से आग्रह किया कि वे उन्हें उस समय पर हमला न करें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि वह कर्ण पर आक्रमण करे और अर्जुन ने कर्ण पर तीर चलाकर उनका वध कर दिया। ये कर्ण की मृत्यु भी एक प्रकार से छल पूर्वक की गई थी। 3. द्रोणाचार्य कुरुवंश के गुरु थे और महान धनुर्धर भी थे। युद्ध में द्रोणाचार्य ने पांडवों को कई बार पराजित किया था। उन्हें पराजित करने के लिए श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वे अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र, के मारे जाने की झूठी सूचना दें। युधिष्ठिर, जो धर्मराज के रूप में जाने जाते थे, ने यह झूठ बोल दिया, जिससे द्रोणाचार्य का हृदय टूट गया और उन्होंने युद्ध छोड़ दिया। इस अवसर का लाभ उठाकर द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। ये घटना दर्शाती है कि द्रोणाचार्य को भी छल के कारण मृत्यु का सामना करना पड़ा। 4. जयद्रथ, सिंधु के राजा, महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। उन्होंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश कराकर उनके पीछे का द्वार बंद कर दिया था, जिससे अभिमन्यु का वध हुआ। अभिमन्यु की मृत्यु से अर्जुन क्रोधित हो गए और प्रतिज्ञा की कि यदि अगले दिन सूर्यास्त तक जयद्रथ को मार न सके तो वे आत्मदाह कर लेंगे। ये सुनकर कौरवों ने जयद्रथ की रक्षा के लिए उसे कई योद्धाओं से घेर लिया। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक युक्ति सुझाई। सूर्यास्त का आभास देकर सभी योद्धा थोड़ी ढील दे बैठे और तभी अर्जुन ने अवसर का लाभ उठाकर जयद्रथ का वध कर दिया। इस प्रकार जयद्रथ की भी छलपूर्वक हत्या कर दी गई। 5. दुर्योधन महाभारत युद्ध के मुख्य पात्र और कौरवों के सेनापति थे। अंत में युद्ध के नियमों के अनुसार गदा युद्ध में उनका सामना भीम से हुआ। गदा युद्ध के समय श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि वे दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करें, क्योंकि दुर्योधन की जांघ उनकी कमजोर जगह थी। युद्ध के नियमों के अनुसार कमर के नीचे वार करना अनुचित माना जाता था, लेकिन भीम ने श्री कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन की जांघ पर प्रहार कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हुई। इस प्रकार दुर्योधन का वध भी छलपूर्वक किया गया। निष्कर्ष, महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का था, जिसमें जीत के लिए अनेक बार छल का सहारा लिया गया। इन 5 योद्धाओं का वध छल पूर्वक किया गया, जो महाभारत की कहानी में गहरी मार्मिकता और गूढ़ता जोड़ता है। महाभारत यह सिखाता है कि सत्य और धर्म की जीत के लिए संघर्ष में अनेक कठिनाइयां आती हैं और कई बार ऐसा करना अनिवार्य हो जाता है, जो सामान्यतः नीति के विरुद्ध होता है।